मैया ने कहा कि महाराज कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ बिना न्योता के भी चली जाना चाहिए। कौन कौन सी जगहें? श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जगपे नेत्र प्रभु तो गुरु देहा, जगपे नेत्र प्रभु तो गुरु देहा, जगपे नेत्र प्रभु तो गुरु देहा। यदि मित्र के घर से कभी निमंत्रण ना आए तो महाराज चले जाना चाहिए बिना निमंत्रण के भी। यदि आपके किसी दोस्त के यहाँ से निमंत्रण नहीं आ रहा है तो भी चले जाओ, कोई भी अनिष्ट होने वाला नहीं है। यदि पिता के घर से निमंत्रण ना आए तो भी चले जाना चाहिए। गुरु के घर से कभी निमंत्रण आए ना आए फिर भी चले जाना चाहिए। और भगवान की कथा में भगवान के धाम से कभी निमंत्रण आवे न आवे फिर भी चले जाना चाहिए। क्यों? भोलेनाथ ने कहा, देवी आपकी बात तो सही है, लेकिन प्यारे यदि जानबूझकर निमंत्रण ना दिया जाए तो इन जगहों पर भी जाना नहीं चाहिए। यदि आपको अपमानित करने के लिए यही षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उस जगह भी कभी ना जाना चाहिए। वहां जाने से कोई भी आपका कार्य होने वाला नहीं है, हमेशा आपका अनिष्ट ही होगा। इसीलिए प्यारे रामायण हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक बार पढ़कर तो देखो। शिव जी बोले, वहां मत जाओ, लेकिन माता सती न माने। क्यों नहीं मान रही है? महाराज वो तो स्वयं पतिव्रता है, लेकिन आज नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि कथा है पहले की, माता सती एक बार त्रेता जोगे युग था। शंभू महाराज माता पार्वती को लेकर कुंभ ऋषि की यहाँ कथा सुनाने गए, लेकिन महाराज जैसे ही देखा द्वार पे कुंभ ऋषि ने, आहा आज तो महाराज तीनों लोगों के स्वामी भगवान भोलेनाथ हमसे कथा सुनने आई, हम तुच्छ ब्राह्मण से कथा सुनने आई।
हमारा जन्म कहाँ घरे से हुआ है और हम त्रिलोक के स्वामी को कथा सुनाएंगे। महाराज ऐसे श्रोता को देखा, भाव विभोर हो गए, चरणों में गिर पड़े, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर जानकर उनका पूजन किया। यहीं से माता सती को संदेह हो गया कि ये कैसे वक्ता है, ये तो श्रोता का पूजन कर रहे हैं, ये हमें क्या कथा सुनाएंगे। महाराज कभी भी वक्ता को चाहिए कि श्रोता को कम ना समझे, तो श्रोता को चाहिए कि वक्ता को कम ना समझे। माता सती को संदेह हुआ है, क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्संग नहीं किया और सत्संग से विवेक आता है और विवेक ही हमारे जीवन को बनाता है और विवेक चला जाता है तो हमारा सर्वनाश हो जाता है। कल की कथा में सुना, दुर्योधन का विवेक मर गया तो महाराज महाभारत में सर्वनाश हो गया। इसीलिए प्यारे, विवेक कब आता है? जब राम जी की कृपा होती है तब संत मिलते हैं, जब संत मिलते हैं प्यारे तब सत्संग होता है और जब सत्संग होता है तब विवेक आता है। इसीलिए वेणु सत्संग विवेक न होई, 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 गावे कृपा बिना सत्संग की विवेक आने वाला नहीं है। माता सती ने भगवान की कथा नहीं सुनी तो विवेक नहीं आया और विवेक नहीं आया तो आज भगवान पर संदेह करने चले गई। और जो कोई भी महाराज भगवान के भक्त पर, भगवान पर संदेह करता है उसका सर्वनाश होना बिल्कुल निश्चित है। माता सती ने भगवान पर संदेह किया, सर्वनाश हो गया। महाराज जयंत ने भगवान पर संदेह किया तो महाराज भगवान ने एक तीर का बाण छोड़ दिया ना महाराज, तीनों लोगों की यात्रा हो गई एक तीर में। तो भगवान के भक्त का कभी संदेह ना हो, कभी अपमान ना हो, ऐसी कोशिश करना प्यारे कि कभी भगवान पर संदेह ना हो। इसी प्रकार आज माता सती का विवेक चला गया तो आज पति की बात नहीं मान रही। पत्नी को चाहिए पति की बात माने, पति की आज्ञा का पालन करे, लेकिन आज माता सती बिना पति की आज्ञा के चले। देखा जैसे भी महाराज द्वार पर पहुंचे, किसी ने उन्हें नहीं देखा, किसी ने उनसे नहीं बोला, लेकिन एक माँ है प्यारे, माँ है, ममता की मूर्ति है। महाराज द्वारी पर ही आ गए, सादर मेलाई के माता, सादर भले माता, सादर भले माँ द्वारी पर खड़े हैं, माँ बेटी का मिलन हो रहा है प्यारे, लेकिन बहनें देखकर हंस रहे हैं।